हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फुकरा मैथ्स पे। तो ये आपका एक मैट्रिक्स का एक और लेक्चर आने वाला है। वैसे तो ये मैट्रिक्स का आपका लेक्चर होगा, ये 3.2 हम इसमें करेंगे। बचे हुए क्वेश्चन जितने भी है आज कंप्लीट हो जाएंगे। 2 लेक्चर से वो मतलब कंप्लीट हो ही नहीं पा रहे थे, वो थोड़ा बड़ा एक्सरसाइज है इसलिए नहीं हो नहीं पा रहा था। तो आज तो पक्की यही कोशिश रहेगी जो हम इसे आज कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख लेंगे। जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पे मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले करवाए थे। 3.2 करवाने से पहले मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए थे, 1-2 क्वेश्चन। तो हो सकता है तो अगर ये टाइम पे ख़त्म हो गया उसके बाद हम वो क्वेश्चंस देख लेंगे। उसके बाद अगर और टाइम बचा तो उसके बाद हम सिमेट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक वगैरह जो मैट्रिक्स कौन से होते हैं वो भी हम देख लेंगे। तो पहले हम 3.2 पहले ख़त्म करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? सब एकदम बढ़िया। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देख लेते हैं आज का क्या है। तो हमें करना है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर, हमने 16वां तक का देख लिया था, 16th क्वेश्चन हमने कर लिया था। देखते हैं आज का 17th क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है हमें? क्वेश्चन नंबर 17 में हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, ए मैट्रिक्स। क्या बता रखा है? हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, ए मैट्रिक्स। क्या है इसमें? 3 4 -2 -2। ये हमें एक मैट्रिक्स दे दिया ए। उसके बाद आई मैट्रिक्स हमें बता रखा है। वैसे तो हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर इसमें आई मैट्रिक्स हमें दे रखा है, इसकी हमें कोई ज़रूरत है नहीं। वैसे हमें पता है अगर जैसे ये सेकंड ऑर्डर का है तो आई हमारा कौन से ऑर्डर का होगा? सेकंड ऑर्डर का होगा। बट फिर भी इसने दे दिया। हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है? हमें के फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। हमें के निकालने के लिए बोल रहा है। क्या निकालने के लिए बोल रहा है? हमें के निकालने के लिए बोल रहा है। और हमारा इक्वेशन क्या दे रखा है? एक इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन हमें दे रखा है ए स्क्वायर हमारा जो होगा के टाइम्स ऑफ ए माइनस 2 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमें ये रिलेशन दे रखा है। यार एनसीईआरटी लेके बैठना, ठीक है? मैं हर क्लास में बता रहा हूँ, एनसीईआरटी तो लेके बैठना, क्योंकि मैं यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, बेशक आप आरडी शर्मा मत करो, आप आरडी शर्मा मत करो। इतने जितने मैं क्वेश्चन की वैरायटी करा रहा हूँ उस क्वेश्चन में बोर्ड में फंस जाते हैं, सारे लेवल क्वेश्चन फंस जाते हैं, ठीक है? और उसके बाद मैं जैसे कि जब बोर्ड से कुछ दिन पहले मैं सैम्पल पेपर वगैरह या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह करवाऊँगा तो आराम से हो जाएगा, ठीक है? बेशक आरडी शर्मा मत करो, पर एनसीईआरटी जरूर लेके बैठो, एनसीईआरटी जरूर करो। ये मेरा एक सजेशन है, ठीक है? तो एनसीईआरटी अपनी अपनी खोल के बैठिए। तो हमें क्या करना है? हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो निकाल लेते के की वैल्यू। इस इक्वेशन में ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू पुट करो, आई की वैल्यू हमें दे रखी है, तीनों वैल्यू को पुट करो और हमारा के कुछ आ जाएगा। देख लेते हैं। अच्छा, अब हमें यहाँ पे क्या हमें पता है के हमारा क्या होगा? के हमारा क्या होगा? के हमारा स्केलर होगा या फिर मैट्रिक्स होगा? स्केलर मतलब जैसे कोई नंबर होगा 2 3 4 5 6, या फिर हमारा मैट्रिक्स होगा। तो मुझे वैसे तो पता है, बट अभी मान के चलते हैं जो हम दोनों को ही नहीं पता, ठीक है? वो भी अब जब आप निकालोगे तो अपने आप ही अभी पता चल जाएगा। तो निकालते हैं। ए स्क्वायर पहले निकाल लें, ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? ए को हमें ए से मल्टीप्लाई कर देना है, यही हमारा ट्रेडिशनल मेथड। तो ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 4 -2 इसी को इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 4 -2 हमारा -2, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। क्या बन रहा है? 3 3 9, 3 3 9 -2 इंटू -4 हमारा क्या हो जाएगा? 8। उसके बाद 3 -6 प्लस का हमारा 2 2 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद 4 3 12, फिर -2 इंटू 4 -8। उसके बाद 4 इंटू -2 -8, -2 इंटू -2 हमारा प्लस का 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारा कितना आ गया यहाँ से? ये हमारा आ गया 9 में से 8 गया 1, -6 + 4 -2। उसके बाद 12 में से 8 गया हमारा 4, -8 + 4 -4। ये हमारा क्या आ गया? ए स्क्वायर आ गया। तो हम ए स्क्वायर कहीं यहाँ कोने में लिख लेते हैं। ए स्क्वायर हमारा कितना आया? 1 -2 4 -4। ये हमारा ए स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है और हमें अपने आंसर ले लेना है। तो नोट कर लेना इसे। कुछ नहीं करा, बस ज़्यादा स्पेशल मैंने बस क्या करा, एक स्केलर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर दिया ए स्क्वायर निकालने के लिए। हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। हमें क्या दे रखा है? ए स्क्वायर जो हमारा होगा के ए -2i के इक्वल होगा, के टाइम्स ऑफ ए -2i के इक्वल होगा। पुट करते हैं। अच्छा, या चलो मैं बता देता हूँ। के हमारा क्या होगा यहाँ पर? के हमारा क्या होगा? के हमारा यहाँ पर होगा स्केलर। क्यों स्केलर होगा? पहली बात, जब भी मैट्रिक्स को लिखते हैं, मैंने पहले बताया था, मैट्रिक्स हमारा किससे रिप्रेजेंट होता है? कैपिटल से रिप्रेजेंट होता है।
मैट्रिक्स हमारा किससे रिप्रेजेंट होता है, कैपिटल से रिप्रेजेंट होता है। तो ये भी हमारा कैपिटल, ये हमारा कैपिटल, पर के हमारा स्मॉल दे रखा था, पहली बात। दूसरी बात, ये क्या है हमारा, के टाइम्स ऑफ ए है। अगर मान लो के हमारा क्या है, मैट्रिक्स है, के हमारा क्या है, मैट्रिक्स है, तो के हमारा एक, के इंटू ए हमारा एक मैट्रिक्स होगा, के इंटू ए हमारा एक मैट्रिक्स होगा। ये छोड़ो, वो सब बातें छोड़ो। अगर स्मॉल में दे रखा है तो क्या है, वो स्केलर है, ज़्यादा झंझट मत पालो। अगर स्मॉल में दे रखा है तो वो हमारा क्या है, स्केलर है। अगर के हमारा ग्रेटर में दे रखा होता तो हमारा क्या होता, वो मैट्रिक्स हमारा हो सकता था। उस केस में भी कंफर्म नहीं बोलेंगे। अगर मान के चलो क्वेश्चन में हमें पहले बता दिया कि के इज़ अ स्केलर, तब उस केस में आप क्या करोगे, के हमारा क्या होगा, स्केलर होगा, चाहे वो कैपिटल में भी दे दे, वो उसकी मर्जी है। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, हमारे पास वैल्यूज आ गई है। ए स्क्वायर की वैल्यूज डालते हैं। ए स्क्वायर की क्या है, 1 4 -2 ये हमारी ए स्क्वायर इक्वल्स टू में के हमारा क्या था, स्केलर था, के हमारा एज इट इज। ए हमारा क्या है, ए हमारा ये वाला, ये हमारा 3 4 -2 ये हमारा ए आ गया, माइनस ट्वाइस ऑफ आई। आई हमारा क्या है, दे रखा है, वरना वैसे हमें पता ही है क्या होता है। अब सॉल्व करना है, के की वैल्यू निकाल लेनी है, निकाल लेते हैं। 1 ये तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, हमें इधर को सॉल्व करना है। तो ये 1, ये हमारा -2, ये हमारा 4, ये हमारा -2, ये तो हमारा ऐसे ही चलेगा। अच्छा चलो मैं पहले कर देते हैं। के इंटू 3 अंदर स्केलर मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स ऑफ के, -2 टाइम्स ऑफ के, क्या है, स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 टाइम्स ऑफ के, फिर -2 टाइम्स ऑफ के। ठीक है, के हमें इसमें बता नहीं रखा ना, ठीक है। अगर मान के चलो के हमें बता रखा होता, के हमें बता रखा होता, या के हमें कैपिटल में दे रखा होता, के हमारा एक मैट्रिक्स होता, तब उस टाइम पे हम क्या करते, के को हम एक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेते। यहाँ पर हम इसे एक मैट्रिक्स सेलेक्ट करते, फिर यहाँ पर हम के की वैल्यू डालते, फिर हम ABCD की वैल्यू निकालते। बट इस केस में हम क्या करेंगे, हमें तो पता है कि हमारा क्या है, स्केलर है, तो हम बस एक स्केलर वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसको भी मल्टीप्लाई करो, -2 हमारा अंदर से आ जाएगा, 2 × 1 2 0 0, ये हमारा 2, ये हमारा आ गया। कुछ देख लेते हैं आगे, सॉल्व करना है इसे, बस नोट कर लो, मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, नोट कर लो इतना, पॉज करके पूरा ही मिटा देते हैं, डालते हैं। फिर ये हमारा क्या आया था, ये हमारा आया था 1 4, दूसरा मार्कर ले लूँ, इंक इसका ख़त्म ही हुई, 1 4 -2, ये भी हमारा -2। एक मैट्रिक्स हमारा ये इधर साइड ये आया था इक्वल्स टू में, इसको भी थोड़ा बढ़िया कर देते हैं, डार्क अच्छा लगेगा देखने में। इधर 2 मैट्रिक्स है, आपस में क्या है हमारा, सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 3k -2, 3k -2, उसके बाद -2k -0, 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट -2k। उसके बाद 4k -0, कोई ज़रूरत नहीं है 0 लिखने की, तो हम डायरेक्ट सिर्फ 4k, -2k -2, तो -2k -2। अब 2 मैट्रिक्स हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे साफ साफ हमें इक्वल दे रखा है। 2 मैट्रिक्स इक्वल दे रखे हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, 2 मैट्रिक्स अगर हमारे इक्वल दे रखे हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। कर देते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल, तो कोई भी एक वैल्यू इक्वल कर दो, और वहाँ से हमें बस एक के की तो वैल्यू निकालनी है। तो 3k -2 हम किसके इक्वल डाल देते हैं, 1 के इक्वल डाल देते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं, -2 के हम -2 के इक्वल डाल देंगे, तो यहाँ से भी के की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से भी अगर इसको हम इसके इक्वल डाल दें, इसको अगर हम इसके इक्वल डाल दें, तो यहाँ से भी के की वैल्यू आ जाएगी। इसको इसके इक्वल डाल दें तो यहाँ से भी के की आ जाएगी, और यहाँ से इसको डाल देंगे इसके इक्वल, तो यहाँ से भी के की वैल्यू आ जाएगी। हम एक में ही डाल देते हैं, हमें के की वैल्यू चाहिए बस, तो क्या करेंगे, तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, 3k हो जाएगा, -2 + 1 हमारा 3, के हमारा क्या आ जाएगा, 1, के हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। डाल के देख लेते हैं एक बार क्या सेटिस्फाई कर रहा है। के हमारा 1 है, 3 - 1 हमारा 1, -2 टाइम्स ऑफ 1 2, 4 × 1 4, -2 हमारा 1 था, ये हमारा क्या हो जाएगा, -4, कुछ गलती हुई है, के हमारा क्या है, 1 है, कुछ शायद गलती हुई है। यहाँ से क्या आ रहा है, यानी कि k + 1 हमारा 2, के हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, -1 कैसे आ गया, -2k -2 ऑफ i। एक बार देख लेते हैं, कुछ शायद गलती हो गई है, कि हमारे यहाँ से क्या आ रहा है, अच्छा हाँ ये गलती करी है हमने। ये क्या गलती करी है, ए स्क्वायर में हमारा यहाँ पे क्या आया था, ये -4 आया था, ये हमारा किसके इक्वल है, ये हमारा -2 नहीं है, ये हमारा -4 है।
ये हमारा -4 है, हाँ अब ठीक, डाल के देखो -4 आ रहा है, ये हमारा -4 आया था ए स्क्वायर में, ये मैंने गलती से -2 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, थोड़ी बहुत गलती चलती है। तो आ गया हमारा आंसर, के की वैल्यू हमारी क्या आ गई इसमें, के का वैल्यू हमारा 1 आ गया। नोट कर लो इसे, बढ़ते आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक चीज़ और, जब भी मैं जैसे अगला क्वेश्चन करवाऊँ तो एक बार आप खुद से क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है, अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, अगर हो जाता तो वेल एंड गुड, नहीं हो पाता तो हम तो हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हमें को ये दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखा है और हमें क्या दे रखा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखा है ऑर्डर 2x2। हमें इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। जो i + a हमारा किसके इक्वल होगा, i - a cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। अब इसे छोड़ देते हैं, 2-3 छोटी छोटी बातें मुझे आपको बतानी है इस क्वेश्चन से पहले। इस क्वेश्चन को करने के लिए 2-3 छोटी छोटी बातें लिख लो तो पहले। 2-3 फॉर्मूले हैं। क्या है फॉर्मूला, एक फॉर्मूला जैसे ये sin 2 अल्फा, ये हमारा हाफ एंगल फार्मूला है। क्या है हमारा, ये हाफ एंगल फार्मूला है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, ट्वाइस ऑफ tan अल्फा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर अल्फा। ये हमारा हाफ एंगल फार्मूला है। क्योंकि मैंने अभी ट्रिग्नोमेट्री अभी करवाई नहीं है और शायद ये आपको 11th में ही था, हाँ आपके 11th में ही था, बट फिर भी मैं अभी आपको याद कराने के लिए मैं लिखवा देता हूँ। तो हमारा sin 2 अल्फा किसके होगा, इसके इक्वल हमारा होगा। फिर एक हमारा cos 2 अल्फा, इसके ऐसे तो इसके अलावा बहुत सारे फॉर्मूले थे बट मैं अभी यही लिखवा रहा हूँ। cos 2 अल्फा जो इस क्वेश्चन में हमारा यूज़ होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर अल्फा। फिर tan 2 अल्फा, tan 2 अल्फा क्या हो जाएगा, sin 2 अल्फा अपॉन cos 2 अल्फा, यानी कि हमारा ये कट जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा, 2 tan अल्फा, हमारा बच जाएगा 1 - tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इतने नोट कर लो, ये हमें आगे इस क्वेश्चन में यूज़ करना है हमें, ठीक है। अगर किसी को नहीं आता तो ये नोट कर लो। अगर मान के चलो, अगर यहाँ पर ये 2 अल्फा दे रखा है, अगर यहाँ पर सिर्फ हमारा अल्फा होता, अगर सिर्फ अल्फा हो जाता हमारा क्या हो जाता है, ये अल्फा अपॉन में 2, अल्फा अपॉन में 2। यहाँ पे भी अगर ये अल्फा होता तो हमारा क्या हो जाता, अल्फा अपॉन में 2, अल्फा अपॉन में 2। ये तो ये अल्फा हमारा है ही, और यहाँ पे भी अगर सिर्फ अल्फा होता, 2 हमारा हट जाता तो अल्फा अपॉन 2, अल्फा अपॉन 2। हमारे क्या है ये, इन्हें हम बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले, हमारे मतलब हाफ एंगल फॉर्मूले। तो इनको नोट कर लो, चाहे इस वाले को नोट कर लो, चाहे पहले वाले को नोट कर लो, दोनों ही सही है, ठीक है। नोट कर लो पॉज करके। अब देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन। अब हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है, एक क्वेश्चन हमें बोल रखा है, क्या बोल रखा है इसमें, हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है। कौन सा क्वेश्चन है हमारा, 18वां क्वेश्चन। हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, ए मैट्रिक्स हमारे पास है, क्या दे रखा है, 0 - tan अल्फा, -tan अल्फा, ये हमें दे रखा है, सॉरी tan अल्फा अपॉन 2, tan अल्फा अपॉन 2, यहाँ पर tan अल्फा अपॉन में 2, और ये हमारा 0, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद हमें बता रखा है, वैसे आई हमारा एक मैट्रिक्स है हमारा कौन से ऑर्डर का, 2x2। नहीं भी बताता तो हमें पता चल जाता, कैसे, ए हमारा दे रखा है, ये ए हमारा कौन सा ऑर्डर है, 2x2, तो इससे हमें पता चल जाता, तो आई हमारा 2x2 ही होगा। उसके बाद हमें क्या बता रखा है, और कुछ बताया नहीं है। उसके बाद हमें ये बोला है, आप ये प्रूफ करें, i + a जो हमारा होगा, i + a हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, i + a हमारा होगा i - a इंटू में cos अल्फा, फिर हमारा माइनस sin अल्फा, यहाँ पर हमारा sin अल्फा cos अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा। हमें इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो करते हैं प्रूफ। तो क्या क्या चीज़ें पहले हमें लिखनी है, i + a पहले हमें निकालना है, पहले i + a निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, i + a देख लेते हैं। हमारा i + a क्या हो जाएगा, i हमारा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा 2x2 का, तो ये 1 0 0 1, और प्लस में हमारा a मैट्रिक्स हमारा ये चल ही रहा है, तो 0 - tan अल्फा अपॉन में 2, ये हमारा tan अल्फा अपॉन में 2, ये हमारा 0। दोनों क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, 1 + 0 हमारा 1, 0 - tan अल्फा यानी कि -tan अल्फा अपॉन में 2, उसके बाद 0 प्लस में tan अल्फा यानी कि tan अल्फा अपॉन में 2, फिर 1 + 0, ये हमारा 1 ही आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, i + अल्फा आ गया। हमने क्या निकाला, ये i + अल्फा। तो इसको भी हम लिख लेते हैं एक कोने में कहीं पे। तो i + अल्फा हमारा क्या आ गया, i + अल्फा हमारा आ गया
1 मैं से छोटा सा लिख रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में उतना जगह नहीं बचेगा। 1 माइनस टेन अल्फ़ा, सॉरी सिर्फ टेन अल्फ़ा, यहाँ पर हमारा टेन अल्फ़ा अपॉन में 2, ये हमारा 1, ऐसा कुछ हमारा आई प्लस अल्फ़ा आ रहा है, या फिर इसे हम क्या बोलेंगे, सॉरी आई प्लस ए, ये हमारा क्या है, LHS है। हमने क्या निकाला है, LHS निकाला है। LHS बोलो चाहे आई प्लस ए बोल लो, हमने LHS निकाल लिया। अब हमें RHS निकालना है, तो निकालते हैं RHS। नोट कर लो इसे पॉज करके। अब हमें RHS पे जाना है। क्वेश्चन पे ध्यान दो, हमें क्या क्वेश्चन में पूछा है, हमें क्या निकालना है, तो क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। आई माइनस अल्फा निकालना है, आई माइनस ए निकालना है हमें आई माइनस ए निकालना है, तो निकाल लेते हैं। आई हमारा क्या होगा, इसको मैं मिटा दूँ, इसको मैं मिटा ही देता हूँ, थोड़ा स्पेस बढ़ेगा। हमें क्या निकालना है, आई माइनस ए। आई हमारा क्या है, 1 0 0 1, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। माइनस ऑफ ए हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा था 0, माइनस में 10 अल्फा अपॉन में 2, ये हमारा 10 अल्फा अपॉन में 2, ये भी हमारा 0, ये हमारा क्या आ गया, ए मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, यही मैट्रिक्स है। आई माइनस ए हमें ये निकालना है, और इनटू में हमें वो मैट्रिक्स जो दे रखा है उसे मल्टीप्लाई करना है। पहले आई माइनस ए लिख लेते हैं। ये हमारा वैसे क्या है, RHS है, ये हमारा है RHS। सॉल्व कर लेते हैं इसे, कितना आ रहा है, 1 माइनस ऑफ 0 हमारा 1, 0 माइनस ऑफ माइनस 10 अल्फा, माइनस ऑफ माइनस 10 अल्फा यानी कि प्लस ऑफ 10 अल्फा अपॉन में 2, माइनस से माइनस, माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, इंटू नहीं है, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऐसे देख लो ना, 0 माइनस ऑफ माइनस 10 अल्फा यानी क्या लिखा है, 0 माइनस में फिर माइनस ऑफ 10 अल्फा, तो माइनस माइनस हमारा प्लस नहीं हो जाएगा, तो वही मैंने बस डायरेक्ट लिख दिया। क्या करा है मैंने, डायरेक्ट लिख दिया। उसके बाद 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, तो हमारा माइनस ऑफ 10 अल्फा बाई 2। उसके बाद 1 माइनस ऑफ 0, तो ये हमारा 1 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, आई माइनस ए। इसे हमें मल्टीप्लाई करना है कॉस अल्फा के साथ, ये कॉस है, ये मैंने ऐसे भूल गया लिखना। ये हमारा माइनस साइन अल्फा के साथ, ये हमारा साइन अल्फा के साथ, और कॉस अल्फा के साथ। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में देखो, इस तरफ हमारे क्या है, ये हाफ एंगल है, और इस तरफ देखो ये फुल एंगल है। ये क्या है, ये फुल एंगल है। क्या दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फायदा होगा, मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना हो जाएगा, बट आगे कुछ हमारा निकल ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम हाफ एंगल में इसे कन्वर्ट कर देते हैं पहले, तो इसे हम हाफ एंगल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारा 1 माइनस ऑफ 10 अल्फा अपॉन में 2, ये हमारा 10 अल्फा अपॉन में 2, ये हमारा 1 था ही, इसको हम हाफ एंगल में करते हैं। कॉस अल्फा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, छोटा छोटा थोड़ा लिखूंगा क्योंकि बोर्ड में आ नहीं पाएगा, और नीचे में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। उसके बाद माइनस ऑफ साइन अल्फा, साइन अल्फा हमारा क्या था, 2 10 अल्फा अपॉन में 2, 2 10 अल्फा अपॉन में 2 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2। ठीक है, मोबाइल को थोड़ा क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल करके देख लेना, क्योंकि अगर मैं बड़ा बड़ा लिखूंगा तो फिर ये हो नहीं पाएगा क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन है। माइनस 2 10 अल्फा अपॉन में 2 अपन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2। फिर साइन अल्फा को भी मैं वैसे लिख देता हूँ, तो ये मैंने क्या लिख दिया, 1 प्लस, सॉरी साइन अल्फा है ना, तो 2 10 अल्फा अपॉन में 2 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2, और कॉस अल्फा को भी लिख देते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2। ये हमारा इतना हो गया। क्या करा है, ज़्यादा कुछ नहीं करा, बस फॉर्मूला था वही मैंने डाल दिया उठा के, मैंने बस फॉर्मूले डाले, इतना हो गया। ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूँ, नोट कर लो ऊपर वाला। ठीक है, ये इतना हमारा आ गया। अब क्या करना है हमें, बस मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू में ये हमारा जाएगा, फिर 10 अल्फा में हमारा ये जाएगा, तो मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। अब थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, 1 इंटू में दिस, 1 इंटू दिस में डायरेक्ट हमारा ये आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2, 10 अल्फा अपॉन में 2 इंटू में दिस इंटू में दिस, मैट्रिक्स हमारा मल्टीप्लाई प्लस करके दिस इंटू में दिस, यानी कि 10 अल्फा अपॉन में 2 इंटू में हमारा ट्वाइस ऑफ 10 अल्फा अपॉन में 2 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2, इतना लिख दिया। उसके बाद दिस इंटू में दिस, ये हमारा शायद ये पूरा वाइट बोर्ड चाहिए होगा, इतना आप नोट कर लो। ये 1 माइनस 10 अल्फा अपॉन में 2,
यहाँ मैं कहीं कोने में छोटा सा मैं अपने लिए लिख लेता हूँ, ये 10 अल्फ़ा अपॉन में 2, ये हमारा 1, ठीक है। ये मैंने अपने लिए लिख लिया, मुझे यहाँ पर जाना है, ये प्रूफ करना है मुझे। ये आप कहीं पे लिख लो कॉपी में, इन सब की ज़रूरत अभी वैसे है नहीं। देखते हैं अब आगे, इतना हो गया। उसके बाद दिस 1 इंटू में हमारा ये, तो 1 इंटू में हमारा 1, तो 1 इंटू हमारा ये, वो हमारा यही आ जाएगा। तो माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ 10 अल्फ़ा अपॉन में 2 अपॉन में हमारा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में 2। उसके बाद 10 अल्फ़ा अपॉन में 2 इंटू में दिस, यानी कि प्लस का 10 अल्फ़ा अपॉन में 2 इंटू हमारा ये आ जाएगा। इंटू में मैंने छोटा छोटा लिख देता हूँ, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में 2, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में 2, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। फिर नीचे वाला माइनस ऑफ 10 अल्फ़ा अपॉन में 2, माइनस ऑफ 10 अल्फ़ा अपॉन में 2 इंटू में दिस, यानी कि 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में 2 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में 2। फिर 1 इंटू में दिस, प्लस का 1 इंटू दिस हमारा यही आ जाएगा, तो 2 10 अल्फ़ा अपॉन में 2 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में 2, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में 2। फिर माइनस 10 अल्फ़ा अपॉन में 2 हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 10 अल्फ़ा अपॉन में 2 हमारा इसके साथ इंटू में माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ 10 अल्फ़ा अपॉन में 2 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में 2। क्या करा, बस ये मैंने -2 को ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि हमारा इसमें माइनस है ना, इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट में लिख दिया। फिर प्लस का 1 इंटू में हमारा दिस, तो 1 इंटू दिस हमारा यही आ जाएगा, तो प्लस का ये लिख देते हैं डायरेक्ट, तो ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में 2 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में 2। ये हमारा कुछ मैट्रिक्स बन रहा है। इतना गंदा सा जब वैसे बोल दो, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ नीचे वाला। अगर मैं इसे और बड़ा बड़ा लिखता तो ये बोर्ड में आता ही नहीं, बोर्ड को फाड़ के उधर निकल जाता, फिर हो ही नहीं पाता। सॉल्व करते हैं अब आगे। अब क्या करना है, अब एलसीएम वगैरह लेना शुरू करते हैं। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारा 1 माइनस 10 अल्फ़ा अपॉन में 2 एज इट इज़ हो गया, अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में 2 हमारा एज इट इज़ हो गया। सॉरी ये स्क्वायर है, नहीं स्क्वायर है। 10 अल्फ़ा अपॉन में 2 इंटू में 10 अल्फ़ा अपॉन में 2, तो प्लस का ट्वाइस हमारा बाहर आ जाएगा, 2 हमारा बाहर आ गया। 10 अल्फ़ा अपॉन में 2 इंटू 10 अल्फ़ा अपॉन में 2, तो 10 स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में 2 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में 2। फिर माइनस, ये तो हमारा एज इट इज लिख देंगे हम इसे, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ 10 अल्फ़ा अपॉन में 2 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में 2। उसके बाद प्लस 10 अल्फ़ा अपॉन में 2 हमारे अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10 अल्फ़ा अपॉन में 2 माइनस ऑफ 10 स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2 पहले से ही है, एक और हमारा आ गया, तो 10 अल्फ़ा अपॉन में 2 और हमारा इस बार होल क्यूब, और हमारा नीचे तो चल ही रहा है 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में 2, नीचे हमारा ये चल ही रहा है। और देखते हैं फिर यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये भी अंदर जाएगा, तो ये हमारा अंदर जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस है इस बार हमारा, तो माइनस को हम बाहर लिख लेते हैं पहले। माइनस के अंदर हमारा होल ब्रैकेट 10 अल्फ़ा अपॉन में 2 दोनों के साथ जाएगा, तो ये हमारा 10 अल्फ़ा अपॉन में 2 माइनस ऑफ 10 क्यूब अल्फ़ा अपॉन में 2 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में 2, फिर 2 10 अल्फ़ा अपॉन में 2 तो हमारा चल ही रहा है, अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में 2। इधर माइनस इंटू माइनस, सिर्फ माइनस माइनस देखो, ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, 10 अल्फ़ा अपॉन में 2 इंटू 10 अल्फ़ा अपॉन में 2 हमारा 10 स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में 2 हो जाएगा, और 2 को मैंने बाहर लिख लिया। नीचे में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में 2, उसके बाद प्लस में हमारा ये तो हमारा एज इट इज चले गई, ये हमारा क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में 2 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में 2, ठीक है। मेरे दोनों मार्करों का गला सूख गया, थोड़ा सा उसे इंक पिला देते हैं। तो हमारा यहाँ तक क्वेश्चन हो गया था, अब इसके आगे हमें सॉल्व करना है। इतना हमारा आ चुका था, अब आगे देख लेते हैं। ऊपर वाला मिटाता हूँ, नोट कर लो पॉज करके। उसके बाद इतना हमारा आ चुका था। अब देखते हैं नीचे में, देखो डिनोमिनेटर में, सब में डिनोमिनेटर में देखो, ये हमारा एक मैट्रिक्स ये है ऐसा कुछ, ये हमारा मैट्रिक्स है ना, ये हमारा मैट्रिक्स, सबका डिनोमिनेटर देखो सेम है, सबका डिनोमिनेटर ये 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में 2 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में 2, सबका डिनोमिनेटर हमारा यही है।
तो हम क्या करेंगे, अब नॉर्मल जो हमारा जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो सब हम देख लेंगे। तो नीचे वाला हमारा कॉमन है, पहले वाला वो देखो, पहला वाला एलिमेंट, तो नीचे वाला हमारा सेम होगा 1 + tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2, नीचे वाला हमारा सेम। ऊपर वाला देख लो, दोनों क्या हो जाएगा, एक लाइन पे आ जाएगा, यानी कि 1 - tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2 प्लस का हमारा 2 tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2, और नीचे हमारा 1 + tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 हमारा चलेगा ही। उसके बाद पहले ऊपर वाला लिख लेते हैं। ऊपर वाला हमारा क्या आ जाएगा, -2 tan अल्फा अपॉन में 2 प्लस में tan अल्फा अपॉन में 2। उसके बाद हमारा माइनस में tan क्यूब अल्फा अपॉन में 2, tan क्यूब अल्फा अपॉन में 2, और नीचे हमारा क्या है 1 + tan स्क्वायर अल्फा, सब में कॉमन 1 + tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2 हमारा कॉमन। उसके बाद हमारा ये हमारा नीचे वाला देख लेते हैं, माइनस हमारा पहले से था ही, इसमें माइनस हमने बाहर ही छोड़ दिया। उसके बाद tan अल्फा अपॉन में 2 माइनस ऑफ tan क्यूब अल्फा अपॉन में 2, पहले tan अल्फा अपॉन में 2 माइनस ऑफ tan क्यूब अल्फा अपॉन में 2 प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ tan अल्फा अपॉन में 2 अपॉन में हमारा 1 + tan स्क्वायर अल्फा है ही। उसके बाद इसको हम ब्रैकेट में रख लेते हैं क्योंकि माइनस के अंदर है। सेम यहाँ पर भी हमारा ये ट्वाइस ऑफ tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2 प्लस में हमारा 1 - tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2 और अपॉन में हमारा 1 + tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2 चल ही रहा है। हमारा इतना आ गया, नीचे वाला भी मिटा रहा हूँ, नोट कर लो। इतना कुछ आया। अब हमें क्या करना है, अब जो हमें प्रूफ करना है हमें उस पर ध्यान दो। पहले हमने LHS निकाला था, मैंने तो यहाँ पे छोटा सा लिख रखा है LHS अपने लिए। अब अपने नोटबुक में ध्यान दो, हमें ये प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है। ये क्या था हमारा, I + A आया था हमारा, I + A 1 0, तो ये हमारा माइनस था, ये हमारा tan अल्फा अपॉन 2, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है और आप अपने नोटबुक में ध्यान दो। अब हमें कैसे भी करके हमें ये स्ट्रक्चर लाना है। शुरू करते हैं, पहले तो हम काटना पीटना शुरू कर लेते हैं। ये देखो, माइनस ऑफ tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2 प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2, तो हमारा एक tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2 हमारा बच जाएगा। तो एक हम बचा लेते हैं यहाँ से, तो 1 तो हमारा एज इट इज, प्लस ऑफ tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2 हमारा एक ये यहाँ से बच गया, अपॉन में 1 + tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2 हमारा चल ही रहा है, ये हमारा आ गया। माइनस ऑफ tan अल्फा अपॉन में 2 प्लस ऑफ tan अल्फा अपॉन में 2, यानी कि माइनस ऑफ tan अल्फा अपॉन में 2 माइनस ऑफ tan क्यूब अल्फा अपॉन में 2 हमारा चल ही रहा है, tan क्यूब अल्फा अपॉन में 2 हमारा चल ही रहा है। और नीचे हमारा क्या है 1 + tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2, इतना आ गया। ये देख लो, tan अल्फा अपॉन में 2 tan अल्फा अपॉन में 2 ट्वाइस ऑफ tan अल्फा अपॉन में 2, यानी कि थ्राइस ऑफ tan अल्फा अपॉन में 2, थ्राइस ऑफ tan अल्फा अपॉन में 2। ये मैंने जल्दी जल्दी में कुछ यहाँ पे ये लिख दिया है, ये ब्रैकेट के साथ नहीं था, ये हमारा बाहर ही था, ये ऐसा, ये हमारा बाहर ही था, ये हमारा प्लस आया था, इतना हमारा आया था, ये माइनस ऑफ x क्यूब प्लस tan ऑफ, ठीक है, ये हमारा ऐसा कुछ आया था। एक बार देख लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक शायद हो गई होगी। तो फिर माइनस ऑफ tan अल्फा अपॉन में 2 प्लस ऑफ tan अल्फा अपॉन में 2 हमारा tan अल्फा अपॉन में 2, उसके बाद प्लस ऑफ tan क्यूब अल्फा अपॉन में 2 अपॉन में हमारा 1 + tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2 हमारा चल ही रहा है। यहाँ पर देख लो, ट्वाइस ऑफ tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2, यानी कि tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2 प्लस का 1 अपॉन में 1 + tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2, इतना हमारा आ गया। ये देख लो, नीचे वाले से ऊपर वाला कट गया, नीचे वाले से ऊपर वाला कट गया, हमारा इतना तो कट गया, इतना हमारा कट चुका है। अब और आगे देखो, ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, नोट कर लो। ये मैं बोर्ड पे हूँ अभी, इसलिए अभी सामने से बच्चे रहते तो चिल्लाना शुरू कर देते तो हाँ भाई यहाँ पे गलत हो गया, पकड़ इसे जल्दी देख। बट आप तो वहाँ पे फ़ोन के उस तरह बैठे हो तो यहाँ पे पता ही नहीं चलता, अगर कोई गलती भी हो गई तो यहाँ पे चलते जाता है। तो इसलिए आप कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह हो तो आप देखते जाना, ठीक है। तो ये तो हमारा 1 आ गया इधर, और उसके बाद ये tan अल्फा अपॉन में 2 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं, tan अल्फा अपॉन में 2 कॉमन ले लिया। हमारे यहाँ पे क्या बचेगा 1 + tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2, नीचे हमारा क्या चल रहा है 1 + tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2, ठीक है। ये तो हमारा 1 आ गया था, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मैं माइनस tan अल्फा अपॉन में 2 कॉमन ले लूँ। क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दो, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये लाना है। तो हमारे अंदर क्या बचेगा 1 + tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2
और नीचे हमारा 1 + tan स्क्वायर अल्फा 1/2 चल ही रहा है। और ये हमारा क्या आ गया यहाँ पर, ये तो हमारा 1 था ही, इससे ये कट गया। देखो तो आंसर हमारा आ गया, आंसर हमारा आ गया, हमारा ये आंसर आ चुका है। देख लेते हैं अब। और अब क्या करना है, इससे ये कट गया हमारा, इससे ये कट गया। अब हमारा क्या आ गया आंसर, ये हमारा 1 था ही यहाँ पर, और ये हमारा tan अल्फा 1/2 आ गया यहाँ पर, कट कुट आ गए। यहाँ पर देखो तो -tan अल्फा 1/2 आ गया, और ये हमारा 1 आ गया। देखो ये किसके इक्वल आ गया, ये तो हमारा RHS था जो हमने निकालना था, सॉरी LHS था, ये हमारा LHS था, और ये हमारा किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया, यानी कि LHS हमारा RHS के इक्वल आ गया। क्या हो गया हमारा, ये प्रूव्ड, ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। LHS हमारा RHS के इक्वल आ गया, इसलिए हमारा क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, एक ट्रस्ट है, एक ट्रस्ट है जिसमें क्या है 30,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। कोई एक आदमी है उस ट्रस्ट में क्या कर रहा है, 30,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, 30,000 रुपये वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो कैसे इन्वेस्ट कर रहा है और क्या क्या बता रखा है इसमें, क्या बताया था, ट्रस्ट में एक आदमी है जो 30,000 रुपये स्पेंड कर रहा है, स्पेंड करेगा 30,000 रुपये, और ट्रस्ट फंड है 30,000 मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। अच्छा, एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के पास क्या है 30,000 रुपये हैं। ट्रस्ट को क्या करना है, 2 तरह के बॉन्ड है, कोई बॉन्ड होंगे, एक तरह से मान लो इन्वेस्टमेंट है, कहीं पे हमें इन्वेस्ट करना है, तो 2 जगह पे हमें क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। क्या क्या क्वेश्चन में बोल रखा है, एक बार मैं इसे मिटा दूँ। एक ट्रस्ट है जिसके पास 30,000 रुपये हैं, उसे 2 बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, 2 तरह के बॉन्ड है, ठीक है। बॉन्ड जैसे अगर आपको थोड़े बहुत आपको बैंकिंग की नॉलेज होगी, तो बॉन्ड होता है एक तरह से, मान लो जैसे आप उसमें पैसे जमा करोगे तो आपका क्या होता है, उसके बाद थोड़ा बहुत इंटरेस्ट उसमें आपको मिलते रहता है, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट के पास 30,000 रुपये हैं, उसे 2 क्या बोलते हैं 2 बॉन्ड में उसे इन्वेस्ट करना है, 2 बॉन्ड में क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। तो मान लेते हैं पहला बॉन्ड ये है, दूसरा बॉन्ड हमारा ये, उसके बाद द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट, पहला वाला हमारा 5% का इंटरेस्ट देता है, और दूसरा वाला हमारा कितने परसेंट का देता है, 7% का इंटरेस्ट, 7% का इंटरेस्ट पर ईयर दोनों का है। पहला वाला 5%, हमारा दूसरा वाला 7% इंटरेस्ट पर ईयर। यूजिंग मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन, हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के थ्रू निकालना है। हाउ टू डिवाइड, हमें 30,000 रुपये डिवाइड करने हैं। एमंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट एंड ऑब्टेन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ, पहला तो हमारा 1800 और दूसरा हमारा 2000, पहला हमारा 1800 दूसरा हमारा 2000। क्या बोला है, ट्रस्ट को हमें कितना पैसा इसमें देना है और इसमें देना है, कि दोनों को मिला के, पहले तो हमारा जैसे पहला वाला क्वेश्चन देखो, हमें 1800 निकालना है, तो दोनों को मिला के जो हमारा इंटरेस्ट आए कितना है, हमारा 1800 रुपये आ जाए। फिर से क्वेश्चन सुनो, एक ट्रस्ट है उसके पास 30,000 रुपये हैं, उसके पास 2 बॉन्ड का ऑफर आया, 2 बॉन्ड का उसके पास ऑफर आया। एक बॉन्ड में उसे 5% का ब्याज मिलेगा, 5% मतलब अगर 30,000 रुपये रखेगा तो उसके हिसाब से उसको 5% रुपये मिलेंगे, 5% उसको मतलब क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। और दूसरे बॉन्ड पे क्या है, 7% का कमीशन मिलेगा, दूसरे बॉन्ड पे 7% का कमीशन मिलेगा। तो आपसे पूछ रहा है जो बैंक ये सॉरी बैंक कह रहा हूँ, जो हमारा जो ये है इन्वेस्टर है, क्या नाम है इसका, ट्रस्ट जो है, ये जो ट्रस्ट जो है वो दोनों में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो दोनों में इन्वेस्ट करना चाहता है, पर उसे पता नहीं चल रहा वो कैसे इन्वेस्ट करे। बट हाँ, उसने कंडीशन रख दी है, कुछ भी करो, पहला तो दोनों में इन्वेस्ट करो, हमारा जो दोनों जो बॉन्ड है उन दोनों में इन्वेस्ट करो, और जो हमारा जो वो आए दोनों पर जो ब्याज आए, कुल हमारा जो ब्याज आए वो हमारा कितना आना चाहिए, पहले हमारा 1800 आना चाहिए, हमारा ऐसे करो, ठीक है, ऐसे हमें दोनों में इन्वेस्ट करो। तो यानी कि 30,000 में से कुछ पैसे हम इसमें डालेंगे, 30,000 में से हम कुछ पैसे इसमें डालेंगे, फिर वो जो कुछ पैसे हमने डालेंगे, मान लेते हैं जैसे 30,000 में से मैंने x यहाँ पर डाल दिया, मैंने x रुपये यहाँ पर डाल दिया, 30,000 में से x कुछ अमाउंट मैंने उठा के इसमें डाल दिया, तो 30,000 में से मैंने x मतलब निकाल लिया, तो हमारा कितना बचा, 30,000 में से x निकाल लिया तो मतलब 30,000 माइनस x, यानी कि 30,000 में से 30,000 माइनस x, तो x मैंने निकाल लिया तो हमारा कितना बच गया, 30,000 माइनस x, यानी कि x% हम इतना x रुपये हम इतने इसमें डालेंगे और 30,000 माइनस x हम इसमें डालेंगे, ताकि दोनों को मिला के हमारा कितने का ब्याज आए, 1800 का ब्याज आए। अब सारा डाटा तैयार है, हमें बस एक क्या चाहिए, x की वैल्यू हमें निकालनी है, हमें ये x की वैल्यू निकालनी है। सारा डाटा हमारे पास तैयार है, फिर से बताता हूँ। 30,000 रुपये एक ट्रस्ट के पास, उस ट्रस्ट के पास 2 तरह के बॉन्ड है जिसमें उसको क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो क्या करना है, उसे है जो पहले दोनों बॉन्ड में जानना है, बोलो
दोनों बॉन्ड में उसे पैसे डालने हैं, ऐसा नहीं जो एक बॉन्ड में डाल दे, दोनों बॉन्ड में उसे पैसे डालने हैं और दोनों बॉन्ड का जो ब्याज है मिला जुला के पहले तो 1800 आना चाहिए पहले क्वेश्चन के हिसाब से, और दूसरे क्वेश्चन के हिसाब से 2000 है वो हम दोबारा देख लेंगे, तो उसे 1800 मिलना चाहिए। तो कितना कितना दोनों में डाल रहे वो हमें निकालना है। तो मैंने क्या करा, लेट कर लिया, जो पहले बॉन्ड में वो एक्स अमाउंट डाल देगा, कोई भी एक अमाउंट डाल देंगे, 10,000 15,000 जो भी एक्स मैंने अमाउंट लेट कर लिया, तो एक्स अगर इसमें डाल देगा तो इसमें हमारा कितना बच जाएगा 30,000 माइनस एक्स। अगर मान लो इसमें वो 7,000 रुपये डालता है तो हमारा इसमें कितना डालेगा, हमारा 23,000 रुपये डालेगा, तो ही मैंने लेट कर लिया। अब हमें ये निकालने के लिए बोला है जो वो कितना जो एक्स जो अमाउंट है दोनों में हमें कितना अमाउंट डालना है वो हमें निकालने के लिए बोला है। तो एक्स की वैल्यू हमें अगर हम निकालेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, मान लो अगर एक्स की वैल्यू हमारे पास 7,000 आ गई तो एक्स हमारा इसमें 7,000 आ जाएगा, और दूसरे बॉन्ड में हमारा कितना आ जाएगा, 30,000 में से 7,000 गया हमारा 23,000। दोनों बॉन्ड में हमारा कितना कितना अमाउंट गया हमें पता चल गया, हमें यही निकालना है। ठीक है, तो मैंने लेट कर लिया 7,000 आया, हमें यही निकालना है। तो निकालना शुरू करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स उसे काम करेंगे, मान लेंगे, हम मैट्रिक्स मान लेते हैं। जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उस मैट्रिक्स को हम ए मैट्रिक्स मान लेते हैं, जो हमें इन्वेस्टमेंट करना है उसे हम ए मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो पहले वाले में कितना देना है उसे एक्स अमाउंट हम पे करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से, और दूसरे वाले में 30,000 का 30,000 माइनस ऑफ एक्स इतना हमें पे करना है दूसरे वाले में। उसके बाद चलो इतना हो गया। एक और हम बी मैट्रिक्स मान रहे हैं, बी मैट्रिक्स हम मानेंगे। बी मैट्रिक्स हम क्या मानेंगे, अच्छा एक चीज़ देखो पहले, चलो ये देखो पहले बी मैट्रिक्स में हम क्या मानेंगे, जब हम ब्याज मान लेंगे हम क्या मानेंगे, इंटरेस्ट रेट का बी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो 5% और ये हमारा 7%, हमारा 5% और ये हमारा 7%। जब भी आप किसी का इंटरेस्ट परसेंटेज निकालते हो, जैसे मान लो 10,000 का आपको या 1,000 का आपको बोला 5% निकालने का, तो आप क्या करते हो 5 × 1000 अपॉन में 100 हमारा कुछ भी आ जाता है। ठीक है, ऐसा ही करते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, इसको जो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट को हम इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हमारा वो किसके इक्वल होगा, वो हमारा ब्याज के इक्वल होगा, वो हमारा किसके इक्वल होगा, इंटरेस्ट के इक्वल होगा। तो पहले इतना देख लेते हैं। अच्छा, अब एक और सवाल आपके मन में आया होगा कि हमने इसे रो ही क्यों लिया, इसे हमने कॉलम ही क्यों लिया। चाहो तो इसका उल्टा भी कर सकते हो, चाहो तो इसे कॉलम ले लो, चाहे इसे रो ले लो। ठीक है, क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होना चाहिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारा पॉसिबल होना चाहिए। अगर मान लो मैं इसको भी कॉलम ले लेता, बी वाले मैट्रिक्स को, ए वाला मैट्रिक्स को मान लो मैंने ए वाला मैट्रिक्स हमारा, मान लो यहाँ पर हमारे एलिमेंट सी डी है, अगर मान लो बी मैट्रिक्स में ऐसा लेट करूँ जिसमें एक्स वाई ऐसा मैं कर लूँ, तो देखो पहले हमारा क्या हो गया, ये एक रो दो कॉलम, एक रो दो कॉलम, क्या हमारा यहाँ पे मैट्रिक्स पॉसिबल हो पाएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। ये क्या 1 हमारा ये दोनों अंदर वाले इक्वल हैं, इक्वल ही नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे, एक को हम कॉलम में टाइप में लेंगे और एक हमको रो में टाइप लेंगे। ठीक है, एक हमने क्या किया, एक हमने ऐसा ले लिया, एक हमने इसको उल्टा ले लिया, चाहे आप इसको ऐसा ले लो चाहे इसको आप ऐसा ले लो। ठीक है, बट मोस्टली क्या करा जाता है, पहले जो हमें जो निकालना है, पहले वाले को हमें ऐसे ले लेते हैं और दूसरे वाले को हम ऐसे ले लेते हैं, एक ट्रेंड चलते आ रहा है। तो अब हमें क्या निकालना है, ए इंटू में बी, ए इंटू में बी हमारा कितना आएगा, दिस इंटू में दिस, हमारा पहले दे रखा है हमारा कितना ब्याज उठ रहा है, हमारा 1800 का ब्याज आएगा पहले में, मतलब हमारा इंटरेस्ट कितना आएगा, टोटल 1800 रुपये का इंटरेस्ट आना चाहिए। तो क्या करना है, हमें ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है और हमारा इंटरेस्ट 1800 के इक्वल आ जाएगा। करते हैं, तो हमारा ए मैट्रिक्स हमारा क्या है, एक्स, और ये हमारा 30,000 माइनस ऑफ एक्स इंटू में, अच्छा ये 5% का मतलब समझते हो क्या है, 5% का मतलब जब भी आपको 5% ऑफ एक्स निकालने का बोलता है, 5% ऑफ एक्स 7th में पढ़ा होगा, तो 5% का मतलब पहले क्या होता है, 5/100 ऑफ का हमारा इंटू एक्स हमारा ऐसे। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। परसेंट का मतलब 1/100, तो ये हमारा 5/100, ये हमारा 7/100, इतना हमने निकाल लिया। इसको हमें बी वाला मैट्रिक्स हम यहाँ पे लिख देते हैं, बी वाला मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिख दिया 5/100 और ये हमारा 7/100, इतना कर लिया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो और हमारा 1800 के इक्वल डाल दो, हमें 1800 के इक्वल डाल देना। तो मैं ऊपर वाला कहाँ से मिटाऊँ, सारा इंपॉर्टेंट अभी तो मैं ये बी वाला मिटा देता हूँ। ठीक है, रेट वाला मैट्रिक्स, चलो इसको भी मिटा ही देते हैं। याद रखना क्या मैंने ए बी मैंने क्या माना था। चलो इतना हमारा आ गया। अब मैट्रिक्स सॉल्व करें, x इंटू 5/100, x इंटू में 5/100 प्लस का, ये हमारा मैट्रिक्स में गैप है, प्लस का 30,000 माइनस एक्स, 30,000 माइनस ऑफ एक्स इंटू में हमारा 7/100,
ये हमारा आ गया, और ये हमारा किसके इक्वल है, ये हमारा 1800 के इक्वल है। अब हमें इसे प्रूफ करना है और x की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट कर लेनी है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 5 ऑफ x अपॉन में 100 प्लस का 30,000, यानी कि 7 इंटू 30,000, या फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 3 21 और ये हमारा 000 माइनस ऑफ 7x अपॉन में हमारा 100 चल ही रहा है। ये हमारा किसके इक्वल होगा, 1800 के इक्वल होगा। मैट्रिक्स से मैंने साइन क्यों हटा दिए, क्योंकि अब इस तरफ भी स्केलर है, हमें बस यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो मैट्रिक्स से साइन हटा सकते हैं। क्यों हटाया मैंने, वैसे ये बात ध्यान रखना, ये जो है अभी लिखा हुआ, ये क्या है हमारा, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में है, ये मत समझना ये स्केलर है, ये हमारा मैट्रिक्स के फॉर्म में है। बट दोनों तरफ हमें सिर्फ ये सिंगल एलिमेंट है, दोनों हमारे इक्वल है, तो हमने क्या करा, इसको हमने इसके इक्वल डाल दिया और हमने एक इक्वेशन तैयार कर ली, इसलिए हम इसे ऐसा हटा पा रहे हैं, इसलिए हम इसे हटा पा रहे हैं। क्या करें, हमने दोनों को आपस में इक्वल प्रूफ डाल दिया है, इसलिए हम हटा पा रहे हैं। देख लो, अगर मैं कहीं से और लिख लूँ 5%, चलो वो ठीक है, मिटा देते हैं इसे भी। इतना हमारा आ गया, अब सॉल्व करना है बस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नीचे हमारा डिनोमीटर सेम है, उसको मैं उधर ले जाता हूँ, या फिर ऐसे देख लो 5x प्लस में 2140 माइनस ऑफ 7x अपॉन में 100 हमारा सेम रहेगा, इक्वल टू में 1800। अब 5x माइनस ऑफ 7x हमारा माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ x प्लस में 21 1 2 3 4, ये हमारा 1800 प्लस में हमारा 100, सॉरी इंटू में हमारा 100 इंटू 100 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ x 1800 इंटू में दिस, यानी कि 180000 माइनस 210000। ठीक है, सॉल्व करो, कितना आ गया हमारा, ये हमारा बच जाएगा 18 3 21, इतना हमारा आ गया माइनस ऑफ, तो x हमारा कितना आ गया 15,000, x हमारा कितना आ गया 15,000 आ गया, यानी कि हमें कितना डालना है, हमें पहले वाले में a वाला x हमारा था, कौन सा था हमारा a वाला था पहला वाला, और b हमारा कौन सा था 30,000 माइनस x, यानी कि a वाले में हमें कितना डालना है x, यानी कि 15,000, b वाले में 30,000 माइनस ऑफ x, 30,000 माइनस ऑफ x, यानी कि 30,000 में से 15,000 घटा देना है, तो हमारा 15,000 बचेगा। ठीक है, तो a और b का हमें निकल गया पहले वाले, कब, जब हमें 1800 का ब्याज चाहिए, इंटरेस्ट हमें 1800 चाहिए। अब देखें दूसरा वाला, नोट कर लो। अच्छा, पूरा तो सेम रहेगा, इसे मिटा देते हैं यहाँ से, सारा डाटा इस बार हमारा सेम रहेगा। कैसे सेम रहेगा, क्या करना है हमें, पिछली बार हमें 1800 चाहिए था, इस बार हमें 1800 ना चाह के दूसरा वाला देख लेते हैं। हमें कितना चाहिए, हमें 2000 चाहिए, हमें कितना चाहिए, ये 2000 है, तो ये 2000 में डाल दूंगा डायरेक्ट। आप दोबारा एक और दोबारा से लिख लेना, पूरा सब जैसे मैंने बनाया था वैसे पूरा बना के लिख लेना। हमें कितना चाहिए, 2000 चाहिए, सॉल्व कर दो। 5x प्लस में 21 1 2 3 4 0 माइनस ऑफ हमारा 7x 2000 इंटू में हमारा 100, कितना हो जाएगा 3 2 5 0, तो यानी 5x, ये हमारा माइनस ऑफ 2x, ये हमारा 2 1 2 3 4 5 माइनस ऑफ 21 1 2 3 4, यानी कि बच रहा है यहाँ पर हमारा 10,000 माइनस ऑफ 2x माइनस, यानी कि x हमारा कितना आ गया 5,000, x हमारा आया 5,000। तो इस केस में हमें a वाले में हमें कितना डालना है, इस केस में देखो तो a वाले में हमें कितना डालना है, a वाले में कितना डालना है, हमें x डालना है, यानी कि कितना हमारा 5,000, और b वाले में 30,000 माइनस x, 30,000 माइनस x, यानी कि 30,000 माइनस 5,000, तो हमारा 25,000। तो हमारा आ गया a वाले में कितना डालना है, b वाले में हमारा कितना डालना है, ये हमारा आ गया। ठीक है, ये 25,000 लिखा है नीचे, देख लेना, ये हमारा ये आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, नोट कर लो इसे, इतना पॉज करके नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहे हैं हमसे, एक शॉपकीपर है, बस इतना ही मैंने पढ़ा अभी तो ऊपर से, एक बार अंदर से देखना पड़ेगा तब मैं आपको समझाता हूँ क्या बोल रहे हैं। देखते क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, अच्छा बुक शॉप है, एक बुक शॉप है, उसके पास क्या है, एक पर्टिकुलर स्कूल 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक, 10 डजन इकोनॉमिक्स, द सेलिंग प्राइस लिखे। बोल क्या रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक बुक शॉप है, एक किताब की दुकान है, उसके पास कोई भी एक स्कूल की किताब है, ये सब छोड़ दो, उसके पास एक बस किताबें हैं। तो क्या क्या किताबें हैं, उसके पास 10 डजन केमिस्ट्री किताबें,
10 डजन, एक डजन में कितने होते हैं? 12, एक डजन में 12 पीस होते हैं, यानी कि 10 डजन केमिस्ट्री की किताबें, यानी कि कितने हो गए? 120 केमिस्ट्री की किताबें हैं। उसके बाद 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 8 दर्जन फिजिक्स की किताबें, यानी कि 8 इंटू 12, यानी कि 12 8 96 96 हमारे फिजिक्स की बुक हैं। 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक है, 10 दर्जन इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं, यानी कि एक डजन हमारा कितना होता है? 12, तो 10 इंटू 12 हमारा 120 हमारा इकोनॉमिक्स की बुक है। और उनके बाद उन बुक्स की क्या दे रखी है? सेलिंग प्राइस दे रखी है, जो हमारे इकोनॉमिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री इन सब बुक्स की क्या दे रखी है? प्राइस दे रखी है। हमें पूछ रहा है टोटल अमाउंट पूछ रहा है, विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग 11। जब वो सारी बुक्स जब वो बेच देगा, जब वो सारी बुक्स बेचेगा, तब उसके पास कितना अमाउंट आएगा, कितना को वो कमाएगा, कितना माल कमाएगा, हमें ये निकालना है। देख रहे थे क्या बोल रहे हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 20 होने वाला है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20, देख लेते क्वेश्चन नंबर 20 में। पहले ये देख लो तो क्या बोल रखा है, पहले ये देखते हैं। मान लो पहले एक केमिस्ट्री की किताब है हमारे पास, एक हमारी फिजिक्स की किताबें बेच रहे हैं, हमारी फिजिक्स की किताबें हैं, और एक हमारी कौन सी है? इकोनॉमिक्स की किताबें हैं। हमारी ये किताबें हैं, कितनी कितनी किताबें हैं? पहले हमारा 10 डजन केमिस्ट्री की किताब, 10 डजन, उसके बाद एक डजन में हमारे कितना होता है? 12 पीस, तो हमारा ये आ जाएगा। उसके बाद 8 डजन हमारी फिजिक्स की किताबें हैं, तो 8 यानी कि 8 इंटू 12, फिर हमारा 10 डजन इकोनॉमिक्स की, यानी कि 10 इंटू 12 हमारा ये आ गया। यानी कितनी बुक्स हमारी? 120 बुक्स, 12 8 96 बुक्स, ये हमारी 120 बुक, 10 डजन 2 12, ठीक है 2 12, ये हमारी टोटल बुक्स हैं। उसके बाद हमें सेलिंग प्राइस दे रखी है पर बुक की, तो केमिस्ट्री वाली बुक की प्राइस कितनी है? 80 रुपये, 80 रुपये में एक किताब बिकती है। उसके बाद 60 रुपये है हमारी फिजिक्स वाली बुक की, 60 रुपये हमारी फिजिक्स वाली बुक के, और 40 हमारी इस बुक के, ठीक है। ये तीनों बुक की हमें क्या दे रखी है? प्राइस दे रखी है। अब हमें टोटल वो निकालना है। अच्छा, एक और चीज़ देखो, अगर मान लो एक सामान है, एक दुकान पे आप जा रहे हो, एक सामान, एक चॉकलेट लेने जा रहे हो, एक चॉकलेट का प्राइस हमारा कितना है? मान लो 10 रुपये है। अगर मैं आपसे बोलूँ 10 चॉकलेट का प्राइस कितना होगा, कैसे निकालोगे? तो नंबर ऑफ चॉकलेट, यानी कि नंबर ऑफ आइटम इंटू में प्राइस, यही करते हैं हम, यही तो करते हैं। कितने आइटम है हमारे पास? 10 आइटम है, इंटू में पर आइटम हमारा प्राइस कितना होगा? 10, तो ये हमारा 100। क्या करते हैं हम? आइटम और प्राइस का मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स हम आइटम का बनाएंगे, हमारे पास कितने आइटम है उसका मैट्रिक्स तैयार करेंगे, एक मैट्रिक्स हम प्राइस का मैट्रिक्स बनाएंगे, और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारा रिक्वायर्ड प्राइस आ जाएगा। हमें यही करना है, तो करते हैं। फिर मान लेते हैं लेट एक मैट्रिक्स बना लेते हैं हम, किसका? हम लेट कर लेते हैं ए मैट्रिक्स हमने बना लिया प्राइस का, सॉरी प्राइस का नहीं, ये किसका? नंबर ऑफ बुक्स का। ए हमारा क्या है? नंबर ऑफ बुक्स का मैट्रिक्स है। तो हमारा क्या बन जाएगा? क्या मैंने बोला था, चाहे इसको रो बना लो, चाहे इसको, मैं इसको रो बना लेता हूँ। 120, 96 और हमारा 120, ये हमारी नंबर ऑफ बुक्स हैं। उसके बाद हमने एक बी मैट्रिक्स बना लिया। लेट बी हमारा क्या है? सॉरी, प्राइस ऑफ बुक्स, प्राइस ऑफ बुक्स पर यूनिट, यानी कि पर यूनिट मतलब एक यूनिट पर, यानी कि एक किताब पर कितना बुक्स है, वो कितना प्राइस है। तो हमें इसको कैसे बनाना पड़ेगा? हमें इसे कॉलम बनाना पड़ेगा, तभी मैट्रिक्स हमारा मल्टीप्लाई पॉसिबल हो पाएगा। तो हमारा क्या है? ये 80 60 40, ये हमारा ए मैट्रिक्स, ये हमारा बी मैट्रिक्स, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, हमारा आंसर आ जाएगा। नोट कर लो पॉज करके, ऊपर वाला मिटा रहा हूँ मैं। क्या करना है दोनों को? हमें ए इंटू बी निकालना है, तो हमें ए इंटू बी निकालना है, तो निकाल लेते हैं। ये हमारा पहले 120, ये हमारा 96, ये हमारा 120, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 80 60 और 40, हमें इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं नीचे वाला भी मैं मिटा देता हूँ, नोट कर लो। अब देख लेते हैं कितना होगा। 120 इंटू में 80, यानी कि 120 इंटू 80, प्लस में हमारा 96 इंटू में हमारा 60, प्लस में हमारा 120 इंटू 40, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हमारा। उसके बाद 12 × 96, यानी कि 9600, प्लस में 6 × 36, 3 6 × 54, 3 57, इसके बाद 12 × 48, 00, इतना आया हमारा। फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ कितना आ रहा है हमारा? ये 0, ये हमारा 6, 8 7 15, 15 6 21, 2,
उसके बाद 5 4 9, 9 9 18 2 20, कुछ हमारा इतना आ रहा है, 9 5 14, 4 18 2 20, ठीक है, इतना हमारा आ रहा है, 8 6 14, 14 7 21, इतना हमारा अमाउंट आ रहा है। कितना आ गया हमारा ये 20,160 का टोटल बुक्स बेचेगा, यानी कि कितने का आ रहा है टोटल प्राइस ऑफ बुक्स, टोटल प्राइस ऑफ ऑल बुक्स हमारा कितना आ गया, रेट 20,160 रुपये। इतने को टोटल बुक्स, सारी बुक्स हमारे क्या करेगा, बेच देगा, इतने में बुक्स सारी बेचेगा। ये हमारा हो गया 20वां क्वेश्चन। अब बढ़ता है अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है, सॉरी आखिरी कोई मतलब ये एक तरह से बोल सकते हो एक क्वेश्चन के 2 पार्ट है, बट 2 क्वेश्चन बना रखे हैं, नोट कर लो पॉज करके। वैसे लग नहीं रहा जो आज इसके बाद कुछ हो पाएगा, अभी हमारा इतने में ही हो जाएगा। ये क्या बोल रखा है, XYZWP हमारा मैट्रिक्स दे रखा है, हमारे मैट्रिक्स हैं, हमारे 20 और 21 क्वेश्चन, 21 और 22 क्वेश्चन नंबर हमें सॉल्व करना है। तो XYZ एक X मैट्रिक्स दे रखा है हमें, उसका ऑर्डर कितना दे रखा है 2 क्रॉस n, X मैट्रिक्स है। फिर एक Y मैट्रिक्स दे रखा है, उसका ऑर्डर हमें दे रखा है 3 क्रॉस के। उसके बाद हमें एक Z मैट्रिक्स दे रखा है, Z मैट्रिक्स से हमें दे रखा है, उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस P। फिर हमें दे रखा है W मैट्रिक्स हमें क्या दे रखा है n क्रॉस 3। फिर एक P मैट्रिक्स हमें दे रखा है जिसकी ऑर्डर है हमारा P क्रॉस K। हमारे पास ये मैट्रिक्स हैं और उसके बाद हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, कुछ क्वेश्चन हमारे पास उसे हमें सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। तो देख लेते हैं, पहले क्या निकालने के लिए बोल रहा है, हमें निकालने के क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है आपसे, नहीं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है आपसे, द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ ऑन NKP सो दैट PY प्लस WY विल बी डिफाइंड आर। क्वेश्चन नंबर 21 पहले देखते हैं, 21वां में देखना है क्या बोल रहा है। पहले हमें ये ऐसा कुछ क्या करना है, हमें रिस्ट्रिक्शंस देखनी है जो PY प्लस में हमारा WY क्या हो जाए, हमारा डिफाइन हो जाए। यानी कि मोटा मोटी इस क्वेश्चन में देखो तो हमारा PY डिफाइन होना चाहिए और WY हमारा डिफाइन होना चाहिए, तभी तो ये पूरा क्वेश्चन डिफाइन हो पाएगा। एडिशन तो हम कर ही देंगे उसके बाद। और और जो हमारा जो रिजल्ट आएगा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर का जो रिजल्ट आएगा वो दोनों ऑर्डर हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हमें ऐसा कुछ निकालना है, स्ट्रक्चर, ओवरऑल स्ट्रक्चर निकालना है। P मैट्रिक्स हमारा क्या दे रखा है, P मैट्रिक्स हमारा दे रखा है P क्रॉस के। एक Y मैट्रिक्स हमें क्या दे रखा है 3 क्रॉस के, Y मैट्रिक्स हमें 3 क्रॉस के दे रखा है। उसके बाद W मैट्रिक्स हमें क्या दे रखा है, W मैट्रिक्स हमें n क्रॉस 3, Y मैट्रिक्स हमें क्या दे रखा था 3 क्रॉस के। बस मैंने क्या करा, बस एक मतलब जो ऑर्डर से उनके ऑर्डर से लिख दिया। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारा पॉसिबल होने के लिए पहले क्या हमें करना पड़ता है, ये देखो अंदर वाले हमारे सेम होने चाहिए, अंदर वाले हमारे सेम होने चाहिए। इस केस में तो हमारा सेम है और हमें इसे डिफाइन प्रूफ करना है, तो पहले हमारा k के 3 के इक्वल होना चाहिए। तो पहले हमारा क्या होना चाहिए, एक कंडीशन k हमारा 3 के इक्वल होना चाहिए, k हमारा 3 के इक्वल होना चाहिए। अच्छा, जब हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, P इंटू के आ जाएगा हमारा। जब मैट्रिक्स हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा प्लस में W हमारा क्या आ जाएगा n इंटू के, ये हमारा n इंटू के आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया हमारा P इंटू के और हमारा n इंटू के, और k की वैल्यू हमारी 3 आ गई। अच्छा, अब देखो, अब हमें क्या करना है, एडिशन करना है, हमें एडिशन करना है। हमारा ये वाला तो कॉलम दोनों के सेम हो गए, एडिशन करना है तो दोनों का मैट्रिक्स ऑर्डर हमारा सेम होना चाहिए। अगर जैसे मान के चलो, अगर 2 2 2 4 प्लस में हमारा 3 2 1 2 1 2, अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को बोलूँ ऐड करने के लिए, क्या पॉसिबल है ही नहीं। ये 2 क्रॉस 2 है और ये हमारा 3 क्रॉस 2 है, क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि दोनों का ऑर्डर हमारा क्या है, अलग अलग है। तो हमें क्या चाहिए, ऑर्डर सेम चाहिए। अच्छा, अब देखते हैं, ऑर्डर सेम करने के लिए ये हमारा ये भी इक्वल होना चाहिए, यानी कि P हमारा n के इक्वल होना चाहिए और K हमारा K के इक्वल तो हमारा है ही। तो पहली कंडीशन तो हमारी ये आ गई, K हमारा 3 के इक्वल होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन P हमारा n के इक्वल होना चाहिए। तो ये हमारी दोनों कंडीशंस आ गई, ये हमारी दोनों कंडीशंस आ गई।
तो कौन सा ऑप्शन कुछ दिख रहा है? पहला ही ऑप्शन है हमारा, ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते आगे, नोट कर लो पॉज करके, नोट करो, बढ़ते आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 22, 22वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे? 22वें क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है अगर मान लेते हैं एन हमारा पी के इक्वल हो जाए, एन हमारा पी के इक्वल हो जाए, मान लेने के लिए बोला है हमें, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, हमें फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें पता करनी है क्या होगा, 7x माइनस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ z, हमें ये निकालना है और ये हमें गिवन दे दिया पहले। अच्छा ये सब हमें क्या है, ये तो हमारे गिवन थे, ठीक है, ये हमारे गिवन है, ये हमारे गिवन थे। देखते हैं फिर से वही, स्केलर है दोनों, 7 और 5 हमारा क्या है, स्केलर है, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं मैट्रिक पे, तो हमें ऐसे 7 लिख दो। x देखो, x का हमारा ऑर्डर क्या है यहाँ पर, 2 क्रॉस n, हमारा 2 क्रॉस n माइनस ऑफ 5 हमारा एज इट इज। z का ऑर्डर हमारा क्या है, 2 क्रॉस p, ये हमारा 2 क्रॉस p, ठीक है। हमें क्या निकालना है, इसका हमें ऑर्डर पता करना है, हमें इसका ऑर्डर पता करना है। अच्छा ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, माइनस है बीच में रिलेशन, 7 से हमें फर्क पड़ेगा नहीं। जैसे मान लो 7 इंटू 1 2 3 4 मैट्रिक्स हमें दे रखा है, तो हम क्या करते हैं 7 सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, चाहे ये मैट्रिक्स दे दे, चाहे 1 3 4 2 0 2, चाहे हमें ये मैट्रिक्स दे दे, 7 से कोई फर्क पड़ रहा है। यहाँ पे देखो 7 हमारा इसमें भी सबके साथ जाएगा, 7 हमारा इसमें भी सबके साथ जाएगा, उस तरह हमारा 5 है, दोनों इसमें भी हमारा सबके साथ जाएगा। या मान लो हमारा 5 होता है यहाँ पर, तो 5 के साथ भी हमारा ऐसा होता, 5 के साथ भी हमारा ऐसा होता, तो हम क्या करेंगे 5 वाला, हमें 7 और 5 से हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं, इतना आया हमारा, क्या करना है, यानी कि इन दोनों का हमारा ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये हमारा इसके इक्वल होना चाहिए, तभी तो माइनस हो पाएगा। माइनस एडिशन हमारा कब पॉसिबल हो पाता है, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा क्या हो, सेम हो, सेम ऑर्डर होना चाहिए। यानी कि हमारा 2 क्रॉस n हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, 2 क्रॉस p होना चाहिए, यानी कि 2 तो हमारा 2 के इक्वल होना चाहिए और n हमारा p के इक्वल होना चाहिए। n हमारा p के इक्वल दे रखा है, n हमारा p के इक्वल दे रखा है, नहीं हमें ऑर्डर निकालना है, हमें ऑर्डर निकालना है, सॉरी हमें क्या निकालना है, हमें ऑर्डर निकालना है, हमें ऑर्डर निकालना है। तो अब देख लेते क्या करना है, दोनों को हमें माइनस करना है, उसके बाद हमारा ऑर्डर क्या आएगा, हमें ये निकालना है। तो हमारा ऑर्डर क्या आ जाएगा, या छोड़ दो ऐसे, या डायरेक्ट मैं ऑर्डर लिखूं तो हमारा ऑर्डर क्या आ जाएगा, तो दोनों ऑर्डर हमारा सेम होना चाहिए, हमारा यही आएगा। अच्छा क्वेश्चन में हमारा एक चीज़ और दे रखा है, क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा है, n हमारा p के इक्वल है, तो मैं एक और चीज़ लिख लूँ, ये मैंने क्या लिख दिया, n लिख दिया p की जगह, क्यों, p हमारा n के इक्वल दे रखा है, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, 7x 2 क्रॉस n हमारा p के इक्वल है, तो मैंने इसे p लिख दिया, माइनस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ z, 2 p हमारा ही, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, दोनों पॉसिबल है। इस केस में देखो हमारा पॉसिबल क्या होगा, तो इस केस में हमारा रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या आएगा, रिजल्टेंट का ऑर्डर यही आएगा जो दोनों का ऑर्डर जो होगा सेम ऑर्डर होगा, तो हमारा रिजल्ट का ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2 क्रॉस n इस क्वेश्चन के इसके हिसाब से, और इसके हिसाब से हमारा रिजल्ट का ऑर्डर क्या आएगा, दोनों का जो ऑर्डर होगा वही हमारा ऑर्डर आ जाएगा, तो इसका भी हमारा 2 क्रॉस p ऑर्डर जाएगा। यानी कि हमारे रिजल्ट का ऑर्डर क्या आ गया, 2 क्रॉस n और एक 2 क्रॉस p, ढंग से दोनों, तो ये दोनों भी हमारे क्या हैं, इक्वल हैं, क्यों, n हमारा p के इक्वल है, यानी कि n हमारा p के इक्वल है, यानी कि दोनों इक्वल हैं। अब आंसर में देख लो, मैं आंसर में क्या दे रखा है, एक तो p क्रॉस 2 नहीं होगा, 2 क्रॉस n, n क्रॉस 3, 2 क्रॉस क्या दे रखा है, 2 क्रॉस n नहीं दे रखा है, आंसर 2 क्रॉस n दे रखा है। अगर ये भी दे रखा होता तो हमारा ये भी सही हो जाता, तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा, हमारा b वाला, हमारा b वाला सही होगा। क्या हमारा n क्रॉस 2 हमारा आएगा, n क्रॉस 2 आएगा, नहीं आएगा, सर हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा n क्रॉस 2 हमारा उल्टा हो जाएगा, हमारा ऑर्डर ही उल्टा हो जाएगा, और हमारा ऑर्डर मैट्रिक्स में ऑर्डर मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो देख लेते एक बार वीडियो हमारा कितना बड़ा हो गया। ये हमारा 3.2 हमारा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ तक हमारा 3.2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक दो क्वेश्चंस मैं लिख के लाया था, वो ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ तब से, एक बार मैं ढूंढ ही लेता हूँ क्वेश्चन। कितने मिनट का वीडियो मैंने देखा नहीं, देख लेते हैं। चलो 1 घंटे का वीडियो हो ही गया, वैसे 1 घंटे का मतलब टाइम भी लगेगा इसे एडिट करने में। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में मैट्रिक्स में और भी मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ और भी मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, प्रैक्टिस करते रहो।